इस बात का पूरा एहसास है कि उसकी बहू को एडवांस कोलन कैंसर है, लेकिन फिर भी वह हर दिन बहुत सारा चिकना खाना बनाती है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी बहू की मौत होगी उतनी ही जल्दी वह और उसका बेटा उच्च जीवन बीमा का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह ये थी कि मेरी बहू ने मजे से खाया और उसमें कोई परेशानी नहीं दिखी। उसने खुद के लिए 80 डिग्री शराब के कुछ गिलास भी डाले। यह कैंसर के मरीजों के लिए सबसे वर्जित चीजों में से एक है। हालांकि उसे कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत यह सास थी जो अचानक दर्द से दोगुनी हो गई। उसे लगा कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि असली कैंसर मरीज उसकी बहू नहीं बल्कि वह खुद थी। कुछ दिन पहले मेरी बहू मेरी सास को चेकअप के लिए ले गई और पता चला कि उसे एडवांस कैंसर है। इलाज का खर्च लगभग 500,000 युआन है। इस खबर ने मेरी बहू को बहुत चौंका दिया। वह पैसा मेहनत की कमाई थी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने मन बना लिया कि वह अपने पति की मां को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन सास ने गलती से एक नर्स की बातचीत सुन ली। उसे गलतफहमी हो गई। उसने सोचा कि उसकी बहू बीमार है। जब उसने सुना कि युवती डॉक्टर से इलाज के बारे में बात कर रही है तो वह गुस्से से भर गई। वह अपने बेटे को एक और पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं देती। अगर वह मर जाती है तो उसने कहा मेरा बेटा कोई नया ढूंढ लेगा। वह जल्दी से घर गई और अपने बेटे को सारी बात बताई। हैरानी की बात है कि वह मान गया। मेरी बहू ने यह सब कमरे के बाहर सुना। उसे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उसके पति ने कहा कि उसने मरने से पहले ही उसके लिए एक नई बीमा पॉलिसी खरीद ली थी ताकि उसे मुआवजा मिल सके। वह दुखी थी लेकिन शांत रही। उसने उन्हें बताने का फैसला किया कि उनकी सास कैंसर की मरीज हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, सास ने उसे बीच में टोकते हुए कहा कि इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है। मेरी बहू ने समझाने की कोशिश की कि उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। बीमा के साथ इलाज में केवल 200,000 युआन खर्च होंगे और सफलता की संभावना बहुत अधिक है। फिर भी सास ने सुनने से इनकार कर दिया। फिर भी जिद करती रही कि मेरी बहू पर इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी उदासीनता देखकर युवती ने आखिरकार कोशिश करना बंद कर दिया। उसने आखिरी बार पुष्टि की कि क्या उन्होंने वास्तव में इलाज के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया है। माँ और बेटे दोनों ने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्हें एहसास नहीं था कि वे गलत लोगों के लिए इलाज करने से इनकार कर रहे थे। दादी ने चिंता दिखाने की कोशिश की, फिर मेरी बहू को बताया कि वह एक चमत्कारी डॉक्टर को जानती है। उसका इलाज सस्ते में किया जा सकता है। अगले दिन वह उसे एक अंधेरे निजी क्लिनिक में ले गई। तथाकथित उपचार विधियों में कुछ अजीब लोक उपचार हैं। उसने गर्व से घोषणा की। उसने पहले ही 10 पूर्ण उपचार सत्रों का भुगतान कर दिया है। प्रत्येक की लागत 500 युआन है। मैंने आपके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है, उसने गर्व से कहा। मेरी बहू मुस्कुराई और जोर देकर कहा कि मेरी सास पहले कोशिश करें। घबराई हुई बूढ़ी औरत ने मना कर दिया, लेकिन उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही इस युवती ने उसे इलाज की मेज पर धकेल दिया। मैंने खुद इस दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल किया। मेरी सास दर्द से चिल्लाई, लेकिन बहू बिल्कुल भी दयनीय नहीं है। वह इस महिला के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे वह अपनी माँ के साथ करती है। उसने इस परिवार को सब कुछ दिया, बदले में उन्होंने उसे मारने की साजिश रची। वह अब गूंगी नहीं है। अगले दिन उसके पति ने शायद उसे 2 मिलियन युआन का जीवन बीमा दिया। दादी उस आंकड़े को देखकर मुस्कुराई। इस बीच उसका पति पहले से ही उसकी मौत की योजना बना रहा है। उसे 2 महीने के भीतर जाना होगा क्योंकि उसकी मालकिन को जन्म देना है। उन्हें बीमा के पैसे चाहिए। मेरी सास और भी उत्साहित थी। आखिरकार उसे एक पोता हुआ।